कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतना विशाल है कि उसमें लाखों आकाश गंगाएं समा जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। ना कोई तारा, ना कोई रोशनी, ना कोई हलचल, बस सन्नाटा। एक गहराई, एक ठंडक जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा डरावनी है। वैज्ञानिकों ने इसे कोल्ड स्पॉट कहा, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी कोना। यह कोई हिमालय की चोटी नहीं, ये उस तस्वीर का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड के जन्म की झलक देती है। उस तस्वीर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक जगह थी जो नियमों को तोड़ रही थी, इतनी ठंडी कि विज्ञान भी कांप गया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह बस एक संयोग है, लेकिन कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा शायद हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड से टकराया था। अब सवाल है, क्या कोल्ड स्पॉट ब्रह्मांड का दाग है या दूसरे ब्रह्मांड का सुराग, या कहानी है उस एक धब्बे की जो पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर को बदल सकता है। बात शुरू होती है एक बहुत पुराने सवाल से, हम कहां हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। जब कोई इंसान पहली बार रात के आसमान को देखता है तो उसकी आंखें चमकती हैं। वो सोचता है कि इतने तारे, इतनी चमक और इतना सन्नाटा, आखिर यह सब कुछ कैसे बना। अब सोचिए, अगर हम ये जानना चाहें कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसी थी, तो क्या हम समय में पीछे जाकर देख सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इसका तरीका ढूंढ निकाला, और वो है एक ब्रह्मांड का थर्मल फोटोग्राफ लेना। इस तस्वीर को वैज्ञानिक कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा गुब्बारा है। जब यह गुब्बारा बना था, यानी बिग बैंग हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी। धीरे धीरे जैसे गुब्बारा फैलता गया तो उसकी गर्मी कम होती गई, लेकिन वो गर्मी पूरी तरह गायब नहीं हुई। आज भी ब्रह्मांड के हर कोने में उस शुरुआती विस्फोट की गर्मी की थोड़ी थोड़ी निशानियां बची हैं। इन्हें ही हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी ब्रह्मांड के पुराने जमाने की गर्म हवा के संकेत। इसे पहली बार 1965 में दो वैज्ञानिकों ने खोजा और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि अगर हम इस कॉस्मिक बैकग्राउंड की पूरी तस्वीर बना लें तो हमें पता चल सकता है कि ब्रह्मांड कहां-कहां कैसा है, किस कोने में कितनी गर्मी है, कितनी ठंडक है। तो 2003 में एक खास सैटेलाइट भेजा गया जिसका नाम था WMAP, यानी विकिंसन माइक्रोवेव एंटीट्रोपी प्रोब। इसने पूरे ब्रह्मांड की एक थर्मल इमेज ली, जैसे डॉक्टर शरीर की थर्मल स्कैनिंग करता है। और तभी उन्हें दिखी एक बहुत ही अजीब चीज, वो ठंडी जगह जिसे कोल्ड स्पॉट कहा गया। इस पूरी तस्वीर में एक ऐसा हिस्सा था जो बाकी ब्रह्मांड से काफी ज्यादा ठंडा था। मतलब अगर बाकी जगह -270 डिग्री सेंटीग्रेड था तो यहां उससे भी ज्यादा ठंडा था। अब ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं ठंडा तो यह अंतर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा अंतर बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रह्मांड एकदम संतुलित ढंग से बना हुआ है। और अगर कहीं कुछ अलग दिखे तो वो जरूर कोई खास बात होती है। इसलिए इस जगह को नाम दिया गया द कोल्ड स्पॉट। ये कोल्ड स्पॉट ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, इतना बड़ा कि इसमें 1 लाख से ज्यादा आकाश गंगाएं समा सकती हैं।
अब सोचिए, अगर किसी इंसान के शरीर में कोई एक अंग बाकी शरीर से ज्यादा ठंडा निकले तो डॉक्टर जरूर बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने कोल्ड स्पॉट को देखा और सवाल खड़ा किया, आखिर ये ठंडी जगह है क्यों? क्या ये कोई गलती थी? पहले पहले तो कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये मशीन की गलती है, हो सकता है WMAP सैटेलाइट ने डेटा गलत लिया हो। तो उन्होंने दोबारा एक और सैटेलाइट भेजा। नाम था प्लैंक सैटेलाइट, जिसे यूरोप की स्पेस एजेंसी ने 2009 में लॉन्च किया। प्लैंक ने और भी बेहतर तस्वीरें ली और हैरानी की बात यह रही कि कोल्ड स्पॉट फिर से दिखा। अब बात साफ थी, यह कोई गलती नहीं, सच में ब्रह्मांड में एक बहुत ठंडी जगह मौजूद है। पर सवाल यह है कि यह ठंडी जगह कैसे बनी? अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। पहली थ्योरी यह आई कि शायद वहां बहुत कम गैस और धूल हो, जिससे गर्मी वहां बनी ही नहीं। इस थ्योरी का नाम दिया गया सुपर वाइड, यानी ब्रह्मांड में एक ऐसा इलाका जहां कुछ भी नहीं है, न तारे, न आकाश गंगाएं और न ही गैस। अब सुपर वाइड को ऐसे समझिए जैसे पूरे शहर में दिए जले हैं, लेकिन एक मैदान ऐसा है जहां अंधेरा ही अंधेरा है, तो जाहिर है वहां रोशनी कम होगी और गर्मी भी कम होगी। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि कोल्ड स्पॉट जितना ठंडा है वो सुपर वाइड से भी नहीं समझाया जा सकता, यानी सुपर वाइड थ्योरी भी पूरी बात नहीं बता रही थी। कुछ तो छुपा है इस ठंडी जगह में। अब सवाल बन गया, अगर ये खालीपन से नहीं बना तो फिर क्या है? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, शायद ये दूसरे ब्रह्मांड से टकरावों के निशान है। यह सुनकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। वो कहते हैं ना, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब बात पूरी कायनात की तस्वीर की हो तो एक छोटा सा धब्बा भी इतिहास बदल सकता है। कोल्ड स्पॉट एक ऐसा धब्बा जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी थर्मल फोटो में नजर आया, और वो इतना अनसुलझा है कि आज तक वैज्ञानिक इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि कोल्ड स्पॉट किसी मशीन की गड़बड़ी नहीं थी। दो सैटेलाइट्स WMAP और प्लैंक अलग अलग समय में एक ही चीज दिखा रहे थे। इसका मतलब साफ था, यह ठंडा इलाका ब्रह्मांड का हिस्सा है और कुछ तो अलग है यहां। अब सवाल था, ये जो जगह बाकी ब्रह्मांड से ज्यादा ठंडी है वो आखिर बनी कैसे? क्या वहां कुछ है जो छुपा हुआ है, या फिर ये कोई ऐसे निशान है जो हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं बड़ा है? अब हमने जान लिया कि ये कोई सुपर वाइड तो है नहीं, लेकिन जब विज्ञान की दुनिया में एक थ्योरी फेल होती है तो सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सवाल जितना बड़ा होता है जवाब भी उतना ही क्रांतिकारी होता है। और यहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, मल्टीवर्स थ्योरी। अब मल्टीवर्स शब्द थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल गुब्बारे की तरह है जो लगातार फैल रहा है। लेकिन क्या हो अगर ऐसे लाखों करोड़ों गुब्बारे हों जो अलग अलग दिशा में फैल रहे हों? हर एक गुब्बारा एक अलग ब्रह्मांड हो, जिसमें अपने नियम हो, अपनी फिजिक्स, अपने तारे ग्रह और शायद अपनी जिंदगियां। यही है मल्टीवर्स, यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांडों की कल्पना। वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा कि हो सकता है हमारे ब्रह्मांड ने कभी किसी और ब्रह्मांड से टक्कर ली हो और कोल्ड स्पॉट उसी टक्कर का निशान हो। अब यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह तो कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग रहा है, लेकिन जब ब्रह्मांड की बात हो तो कभी भी किसी चीज को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। इस थ्योरी के समर्थक वैज्ञानिकों का कहना था कि
कि जैसे दो साबुन के बुलबुले एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे ही दो ब्रह्मांड भी टकरा सकते हैं। और जब वो टकराते हैं तो उस जगह पर कुछ अजीब हो जाता है, जैसे गर्मी कम हो जाती है या जगहें झुक जाती हैं, और कोल्ड स्पॉट उसी झटके का दाग हो सकता है। ये विचार अपने आप में बहुत रोमांचक है। सोचिए, अगर यह सही निकला तो कोल्ड स्पॉट सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि दूसरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का पहला प्रमाण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर गहरी गणनाएं की, कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए और कोल्ड स्पॉट के चारों ओर के क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया। लेकिन दिक्कत यहां भी वही थी, सब कुछ अनुमान के आधार पर था। हमें उस जगह की सीधी तस्वीरें नहीं मिली, न वहां से कोई सिग्नल आता है और न ही हम वहां जाकर देख सकते हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इस मल्टीवर्स थ्योरी को बोल्ड लेकिन बिना सबूत के कहते हैं। अब आइए एक और दिलचस्प बात पर। कोल्ड स्पॉट पर ध्यान देने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई बाहरी ब्रह्मांड से नहीं जुड़ा, बल्कि यह हमारे ही ब्रह्मांड के जन्म की किसी बड़ी गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो बिग बैंग के समय तो हर जगह एक जैसी गर्मी और ऊर्जाएं नहीं थी, कहीं थोड़ा ज्यादा था, कहीं थोड़ा कम। और हो सकता है कोल्ड स्पॉट बस एक कॉस्मिक फ्लक्चुएशंस हो, यानी उस समय की ऊब डूब उठापटक का एक निशान। अब ये फ्लक्चुएशन शब्द भी थोड़ा टेढ़ा लगता है, तो इसे यूं समझिए, जैसे कोई समुंदर बहुत तेज लहरों से भर गया हो और अचानक एक जगह पानी नीचे चला जाए तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। वैसे ही जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही थी तो किसी हिस्से में शायद वो ऊर्जा बैठ गई और ठंडा इलाका बन गया। तो सवाल फिर वही है, कौन सी थ्योरी सही है, मल्टीवर्स, सुपर वाइड या कॉस्मिक फ्लक्चुएशन, या फिर कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। कोल्ड स्पॉट का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं बनाता, यह विज्ञान की सोच की सीमाएं भी दिखाता है और यह बताता है कि हम आज भी ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। और यही बात इस ठंडी जगह को सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा बना देती है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मांड वैज्ञानिक आज भी कोल्ड स्पॉट को लेकर बटे हुए हैं। कोई कहता है इस पर ज्यादा ध्यान देना व्यर्थ है, और कोई कहता है यह पूरी ब्रह्मांड की कहानी को बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोल्ड स्पॉट अकेला नहीं है। प्लैंक सैटेलाइट ने और भी कई जगहों पर हल्के ठंडे क्षेत्र दर्ज किए। हालांकि वो कोल्ड स्पॉट जितने बड़े या ठंडे नहीं हैं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि क्या यह आइसोलेटेड घटना है या एक पैटर्न। अगर ये एक पैटर्न है तो मल्टीवर्स थ्योरी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी बबल बाथ में है, जहां हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है और कभी कभी ये आपस में रगड़ खाते हैं। लेकिन क्या ऐसी किसी टक्कर को हम भविष्य में देख पाएंगे? क्या ब्रह्मांड के विज्ञान में कोई तकनीक आएगी जो कोल्ड स्पॉट को और गहराई से देख सके, या फिर यह रहस्य हमेशा हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, कोल्ड स्पॉट ने विज्ञान को यह तो सिखा ही दिया कि ब्रह्मांड में धब्बे भी जरूरी होते हैं, और कभी कभी यही धब्बे हमें उस दुनिया की झलक दिखा देते हैं जो हमारी दुनिया से बहुत आगे हैं। और शायद कोल्ड स्पॉट कोई गलती नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक पोस्ट कार्ड है किसी अनजाने पड़ोसी से। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, कोल्ड स्पॉट ने विज्ञान को यह सिखा दिया है कि ब्रह्मांड में धब्बे भी मायने रखते हैं, क्योंकि कभी कभी इन धब्बों में छुपा होता है उस अनदेखी दुनिया का इशारा जो हमारी कल्पनाओं से भी बहुत परे है। तो क्या ये कोल्ड स्पॉट कोई ब्रह्मांडीय गलती है,
या फिर किसी बहुत दूर की सभ्यता की ओर से भेजा गया एक संकेत, एक पोस्ट कार्ड, एक कॉस्मिक संदेश जो कहता है हम हैं और हम तुम्हें देख रहे हैं। हम अगली कड़ी में जानेंगे क्या कोल्ड स्पॉट सच में किसी दूसरी दुनिया की दस्तक है,